नहीं है। बना ही नहीं। ये तो बात है सर, नहीं है तो करते। बस नहीं आप करना दोस्त तो नहीं सर है। हमारे, सर थोड़ा ना हो। मैं रिमूव कर दूंगा। आज मैं आपने बना ही नहीं जैसे। आज मैं SSRF तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ, ठीक है। नहीं नहीं सर, ये चीज तो गलत कर रहे हो। यार ऐसे चलो, अब तो SSR सीखना है कि नहीं सीखना है? सर दीपक को पूछिए, वो आपका बच्चा ही था, ठीक है। बच्चा है, हम तो अब नहीं अब है। अब शांत रहो, अब शांत रहो। चलो आज SSRF शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा देर पहले थ्योरी करवा देता हूँ मैं, फिर मेथोलॉजी सब के बारे में बात करेंगे, फिर लास्ट में बाईपास। तीन ही चीज तो इसमें आते हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ कहाँ फाइंड करेंगे, जैसे कि कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं, फिर क्या क्या उससे कर सकते हैं SSRF से, फिर उसका बाईपास देखेंगे। तो सबसे पहले SSRF को कोई बता सकता है क्या होता है SSRF? हाँ, बताओ आर्यन। ऐसा सारा सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी बस। सर पढ़ने तो आए हैं, पता होता तो क्यों पढ़ रहे होते आप तो। अरे नहीं, अब जरा सेवेज मत होना, मैं भी सेवेज वन को रिमूव कर दूंगा। चलो, कोई अब शांत रहो। अब जरा मत बोलना। ये बताओ, किसी को आइडिया है SSRF को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता है कोई? आपने बताने से मना किया। ठीक है। एक चलो, सेकंड। SSRF में क्या होता है ना, हम लोग CSRF में क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं। मतलब हम, अगर तुम भी क्लाइंट हो मैं भी क्लाइंट हूँ, मैं तुमको कुछ ऐसा मेलिशियस फाइल्स, मेलिशियस लिंक भेजूंगा, जिससे मैं तुम्हारा कुछ रिक्वेस्ट वगैरह को मैनिपुलेट कर सकता हूँ और तुमको बस अटैक कर सकता हूँ। तुमको बस तुमको हार्म कर सकता हूँ। लेकिन SSRF में क्या होता है ना, हम लोग सर्वर के रिक्वेस्ट को फॉर्ज करते हैं, और सर्वर की कोई फाइल्स को फेच करने के ट्राई करते हैं, पोर्ट स्कैनिंग ट्राई करते हैं, क्लाउड का मेटा डेटा चुराने की ट्राई करते हैं, इवन एक्सेस भी हम लोग निकाल सकते हैं, और इंटरनल सिस्टम वगैरह से इंटरैक्ट करते हैं। मतलब हम लोग अंदर की जो फाइल्स होती है, अंदर की सिस्टम्स होती है, उससे इंटरैक्ट करने का ट्राई करते हैं सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी में। इसीलिए इसका नाम है सर्वर साइड। उसका क्या नाम था? क्लाइंट साइड। ठीक है, इतना समझ में आया मतलब क्या है इस? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो देखो, एसएसआरएफ का बेसिक तो डिफिनेशन तुम लोगों को पता लग ही गया। हाँ। हाँ देखो, अब SSRF से क्या क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ। सर्वर साइड रिक्वेस्ट, तो इससे हम लोग कर क्या कह सकते हैं? इससे हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, अटैक्स कैन परफॉर्म नहीं डाल देता हूँ, कैन PRFORM। इससे हम लोग कर क्या कह सकते हैं? हम लोग सबसे पहले तो यहाँ से इंटरनल फाइल्स को फेच कर सकते हैं। जो चीज हम लोग LFI में ट्राई कर रहे थे, हम लोग ETC पासवर्ड फाइल को फेच कराने का ट्राई कर रहे थे, तो वही चीज हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं। यहाँ पर ऐसे मैं कर देता हूँ, INTERNAL फाइल्स। तो ऐसे हम लोग इंटरनल फाइल्स को फेच कराने का ट्राई करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से इंटरनल सिस्टम से इंटरेक्ट करने का ट्राई करते हैं, इंटरनल सिस्टम से। इसमें कैसे करते हैं हम लोग इंटरनल सिस्टम से इंटरेक्ट करने का? क्या फायदा, हम लोग वहाँ पोर्ट स्कैनिंग तो मैं अलग पॉइंट लिखने वाला हूँ। वहां से हम लोग और इंटरनल सिस्टम से, जैसे कि मान लो अब फेसबुक है, अब फेसबुक में वहां पर हम लोग जो भी अकाउंट डिटेल्स वगैरह सेव करते हैं, नाम मोबाइल नंबर जो भी डालते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है उसी सिस्टम में सेव हो रहा होगा। हो सकता है वो क्लाउड में सेव हो रहा हो, या फिर हो सकता है उन्हीं के किसी इन्वायरमेंट में, उन्हीं के किसी नेटवर्क में सेव हो रहा हो। तो अब कोई जरूरी नहीं अकाउंट नंबर ही, कुछ भी हो सकता है सेव हो रहा हो, तो हम लोग उस चीज को फेस कराने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं ना, नेटवर्क स्कैनिंग ट्राई कर सकते हैं। उनके नेटवर्क को स्कैन करके, NETWRK एंड पोर्ट स्कैनिंग, दोनों नेटवर्क एंड पोर्ट स्कैनिंग, इंटरनल नेटवर्क एंड पोर्ट स्कैनिंग। इंटरनेट नेटवर्क एंड पोर्ट स्कैनिंग, ये चीज ट्राई कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ उनका क्लाउड मेटा डेटा स्टील कर सकते हैं। क्लाउड मेटा डेटा क्या होता है पता है ना? समझो एक तरह से वो API की टाइप का हुआ, जो वो सीक्रेट रहता है, उसके हेल्प से हम लोग उनका क्लाउड पे जो भी डिटेल्स है ना, उसको बाद में डाउनलोड कर सकते हैं, ब्रीच कर सकते हैं। तो वो होता है क्लाउड मेटा डेटा। क्लाउड मेटा डेटा, क्लाउड मेटा डेटा ले सकते हैं। और फिर लास्ट एकदम इजी सा, वर्नेबिलिटी एक्सेस भी हम लोग निकाल सकते हैं।
तो ये सारी चीज हम SSRF से परफॉर्म कर सकते हैं। अब तुमको यहाँ तक तो ये आइडिया लग ही गया होगा SSRF P1 कैटेगरी में आता है। हाँ अब डिपेंड करता है कौन सा जगह फाइंड करें, वैसे ये ज्यादातर P1 कैटेगरी में आता है। अगर हम लोग इंटरनल फाइल रीड कर रहे हैं तब तो P1 आएगा ही आएगा, इंटरनल सिस्टम से अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आएगा। फिर पोर्ट स्कैनिंग में हो सकता है ये P2 या P3 में चल जाए, डिपेंडिंग अपॉन तुम कितने पोर्ट्स फाइंड कर रहे हो और क्या क्या कर पा रहे हो। और क्लाउड मेटा डेटा तो P1 में ही आएगा, फिर एक्सेस P2 तक में जा सकता है। तो ये हो गया यहाँ पर इसका हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फिर अगला चीज आता है जो ये मिलता कहाँ कहाँ है, ठीक है। यहाँ पे ये हम लोग खोजने का कहाँ कहाँ ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं सबसे ज्यादा जो मिलता है पैरामीटर्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अभी हम लोग पूरा देखेंगे ना तब पता चलेगा। ये बहुत अच्छा वर्नेबिलिटी है, बहुत अच्छा, और मिलते भी है ये। चलो सबसे पहले पैरामीटर, सबसे पहले तो ये सबसे ज्यादा जो मिलता है ना फाइल अपलोड फंक्शनैलिटी। मैंने बताया था तुम लोगों को फाइल अपलोड फंक्शनैलिटी से कितनी सारी वर्नेबिलिटीज निकाल सकते हैं हम लोग। वैसे हम लोग फाइल अपलोड फंक्शनैलिटी से SSRF भी निकाल सकते हैं, जैसे XSS निकाल सकते हैं, हम लोग XXE निकाल सकते हैं, और बहुत सारी वर्नेबिलिटीज निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग SSRF भी निकाल सकते हैं। SSRF के जितने भी ये सारी चीजें फिर परफॉर्म करने का ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, यहाँ पर हम लोग फाइल अपलोड कर सकते हैं। फाइल UPLOAD अपलोड FUNCTIO। सेकेंड हमारा हो गया जो कोई फाइल को फेच करने का ट्राई कर रहा हो, ऐसा कोई पैरामीटर दिखे जो कोई भी फाइल को फेच करने का ट्राई कर रहा हो तो उस पे तुम कर सकते हो। इंटरनल फाइल को या एक्सटर्नल कोई फाइल को वहां पर तुम ट्राई कर सकते हो। इसका ये अलग अलग नाम से कौन आ रहा है, मुझे एक मिनट अपने दोस्त को भेजने दो। जो कोई भी पैरामीटर जो कोई फाइल को रीड करने का ट्राई कर रहा हो उस जगह हम लोग कर सकते हैं। तो क्या लिख दूं यहाँ पर, PARAMETE which tries to fetch files। फिर तीसरा ये समझ में आया, ये दोनों हम लोग जहां पर फाइल को फेच करने का ट्राई कर रहा हो उस पैरामीटर पर कर सकते हैं। फिर हमारा अगला आता है ऐसा कोई पैरामीटर जो एक्सटर्नल URL को फेच करने का ट्राई कर रहा हो। कोई जो एक्सटर्नल इंटरनल कोई भी URL हो उसको फेच करने का ट्राई कर रहा हो वो होगा। अब ये कैसे ढूंढेंगे मैं बताता हूँ। पैरामीटर्स व्हिच ट्राई टू URL। अब देखो जैसे कि तुम लोगों को बहुत जगह देखा होगा तुम लोगों ने, हम लोग को प्रोफाइल फोटो जहाँ इंटर करते हैं ना तो दो ऑप्शन आते हैं, चाहे तो फाइल अपलोड करो या फिर कोई लिंक डाल दो फोटो का। बहुत जगह तुमको देखने को मिलेगा। तो वो दोनों जगह तुम वहां पर तो दोनों जगह ऐसा सारा परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन कोई भी पैरामीटर जहाँ पे URL हमको मेंशन करना हो, लाइक हम लोग को अगर बोल रहा है सोशल मीडिया की URL दो तो वहां पर भी ट्राई कर सकते हैं। या फिर हमको बोल रहा है जो कोई फोटो का URL दो, कोई फाइल का URL दो। जैसे कि कोई बहुत सारी वर्नेबिलिटी प्रोग्राम, आर्यन तुम्हारा माइक आवाज कर रहा है बीच बीच में। कोई वर्नेबिलिटी प्रोग्राम में हमको बोलते हैं जो हमको POC का URL दो। तो ऐसी हर वो जगह पर जहाँ पर URL हमको मांग रहा है या फिर क्वेश्चन मार्क URL इक्वल टू कुछ मांग लगा रहा है तो वहां पर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि तुम लोग देखते होगे क्वेश्चन मार्क URL इक्वल टू, यहाँ पर ऐसे फाइल्स वाले में तुम लोग ऐसे देखते होगे क्वेश्चन मार्क PATH इक्वल टू, या फिर क्वेश्चन मार्क FILE इक्वल टू, या फिर क्वेश्चन मार्क IMAGE इक्वल टू। ऐसा कोई भी पैरामीटर जो फाइल को फेच कर रहा है वहां पर हम लोग ऐसे सारा परफॉर्म कर सकते हैं। फिर जो URL को फेच कर रहा है, जैसे कि हो गया तुम्हारा, मैं नोट्स बनाते जा रहा हूँ जो कि तुम लोग को दे पाऊँ। फिर IMAG इमेज URL ऐसे करके कुछ इमेज का URL फेच कर रहा हो URL, या फिर ऐसा करके कोई भी URL ऐसे। अब तुम लोग समझ ही जाओगे URL को फेच कर रहा हो। तो ये हर एक पैरामीटर जो URL को फेच कर रहा है वहां पर हम लोग ऐसा सारा ट्राई करने का ट्राई कर सकते हैं। फिर हमारा हो गया और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाँ रेफरल हेडर। ये इसमें बहुत मिलती है रेफरल हेडर। रेफरल हेडर क्या होता है, कोई बता सकता है क्या होती है रेफरल हेडर? It refers to the previous link, right? Previous page. Exactly. वो हेडर होता है। रेफरल हेडर रिक्वेस्ट में एक हेडर होता है जो बताता है हम लोग कहाँ से आ रहे हैं।
वो उसका काम ही वो होता है जो हम लोग कहाँ से आ रहे हैं। अब बहुत वेबसाइट्स ना उसको देखती है, नजर रखती है जो ये कहाँ से आ रहा है। अब मतलब जैसे कि अब मान लो हम लोग को एक पेमेंट गेटवे है, अब मान लो xyz.com से हम लोग स्ट्राइप पे गए, हम लोग ने पेमेंट किया या ना किया वो नहीं, स्ट्राइप ये xyz.com क्या देख रही है ना, वो आ कहाँ से रहा है, अगर पेमेंट वाला यूआरएल है कि नहीं है। तो हम लोग जब बैक कर रहे हैं तो रेफरल हेडर में वो ये देख के अगर कर रहा है जो यहाँ पे stripe.com लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो हो सकता है उसी बेसिस पे वो पेमेंट कर रहा हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, वहां पर stripe.com का यूआरएल दे सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ इसे। अब देखो, अब मान लो xyz.com से हम लोग पेमेंट करने गए, यहाँ पे लिख के बताता हूँ। अब मान लो हम लोग xyz.com पे हैं, xyz.com, यहाँ पर हम लोग ने सामान कोई खरीदा, और जब हम लोग पेमेंट करने गए, तो stripe.com, तो stripe.com, और ये क्या कर रहा है ना, हम लोग वापस आ रहे हैं तो ये देख रहा है अगर उस रेफरल हेडर में xyz.com $PAYMENT सक्सेस, ये नहीं जो बस पेमेंट stripe.com ही हो, ये देख रहा है जो पेमेंट सक्सेस हुआ ही कि नहीं हुआ, ये यूआरएल। हम लोग उसको मैनिपुलेट करने का ट्राई कर सकते हैं। एक बार ये यूआरएल उठा लेंगे, फिर अगली बार जाएंगे तो रेफरल हेडर में बस ये डालते जाएंगे, हमारा पेमेंट हो जाएगा। तो रेफरल हेडर का यही काम है, जो पिछला कहाँ से आ रहा है। अब क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेफरल हेडर में हम लोग अगर लोकल होस्ट का यूआरएल डाल दे तो हो सकता है हमको कुछ मिल जाए, हम लोग वर्क कोलैबोरेटर का यूआरएल डाल दे तो यहाँ पर हम लोग ब्लाइंड एसएसआरएफ का ज्यादा ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लाइंड एसएसआरएफ का ट्राई कर सकते हैं। तो वर्क कोलैबोरेटर का लिंक डाल सकते हैं, वर्क कोलैबोरेटर यूआरएल यहाँ पर डालने का ट्राई कर सकते हैं। फिर हमको कोई हिट आता है तो फर्दर हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। फिर दूसरा, ऐसा कोई भी हेडर, रेफरल हेडर या फिर कोई भी हेडर जिसमें लिंक हो। अब लिंक तो रहता है ओरिजिन हेडर में भी लिंक रहता है, लेकिन ओरिजिन हेडर पर नहीं ट्राई करना है। कोई भी ऐसा हेडर तुमको जाते हुए दिखे जिसमें लिंक है तो वो हर एक हेडर पर ट्राई कर सकते हो। और एनी हेडर विथ लिंक हो सकता है, यूजर एजेंट हेडर हो या फिर कोई ऐसा हेडर, ठीक है, एनी हेडर विथ लिंक, ठीक है। कौन है भाई, ऐसा कौन कर रहे हो, मैं रिमूव कर दूंगा फिर, अभी मजाक मत करो ना, डिस्टर्ब होता है फिर कौन सा, हाँ हेडर अब हो ही गया, और तो कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतने सारे पैरामीटर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं ऐसे सारा। तो यहाँ तक समझ में आया हम लोग कैसे कैसे पैरामीटर पर परफॉर्म कर सकते हैं। यस, ठीक है। तो अब बात आती है जो हम लोग परफॉर्म कैसे करें। तो हम लोग पहले सबसे पहले पोर्टसुगर के लैब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि तुम लोग का क्लियर हो। ऐसा सारा बहुत इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी यार, इसको स्किप नहीं करना, तुम लोग को अच्छे से सब कुछ करना है। अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, हम लोग को सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा। अब वेबसाइट पे पैरामीटर्स हम लोग को ढूंढने पड़ेंगे, जैसे हर एक वल्नरेबिलिटी में ढूंढनी पड़ती है, लेकिन इसमें स्पेशली ढूंढना पड़ेगा। और इसको ढूंढने के लिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमको वेबसाइट को क्रॉल करना होगा। जो कोई यूआरएल क्वेश्चन मार्क यूआरएल इक्वल टू पैरामीटर तो नहीं जा रहा है, क्वेश्चन मार्क फाइल इक्वल टू पैरामीटर तो नहीं जा रहा है, फिर फाइल अपलोड करने का। तो इसके लिए सबसे पहले तुमको वेबसाइट को एज ए नॉर्मल यूजर पूरा क्रॉल करो, हर एक फंक्शनैलिटी को विजिट करने का ट्राई करो। इससे तुमको और वल्नरेबिलिटीज में हेल्प करेगा, लेकिन एसएसआरएफ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वेबसाइट को पूरा क्रॉल करो, नॉर्मल यूजर जैसे करता है ना वैसे सब कुछ करके देखो, वो चीज तुमको करना होगा। सबसे पहले अभी मैं देखता हूँ एसएसआरएफ, क्योंकि एक्सएमएल एक्सएफसी से भी हम लोग एसएसआरएफ कर सकते हैं, और ये भी मैं बताऊंगा एक्सएफसी वल्नरेबिलिटी। खैर ये तो अब मिलता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि एक्सएमएल लैंग्वेज अब तो बहुत कम यूज होता है। अब जो जेसन लोग यूज करते हैं इंटरेक्ट करने के लिए, क्लाइंट और सर्वर के बीच में बातचीत होने के लिए, फिर भी मिल जाएगा, हो सकता है कहीं हो, क्योंकि पहले के प्रोग्रामर्स यूज करते हैं इसको। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ थोड़ा। आ रहा है ना तुम लोगों को समझ में? कोई डाउट? यस सर।
देखो ये सब जो है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो भी चीज दिखा ये सब अब एज ए चेकलिस्ट यूज कर सकते हो। अब मान लो कहीं पर तुमको बर्फ से इंटरेक्शन आया, तुम लोगों को फिर क्या करना है, ये सारी बस इतनी सारी चीज तुमको ट्राई करनी है। और एक्सटर्नल मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ होता है, बट अगर होता है तो तुम अकॉर्डिंगली हम लोग जब हैकर1 के रिपोर्ट्स देखेंगे तो तुमको वो मैं नोट डाउन करा दूंगा। ये सारी चीज परफॉर्म करनी है। और एक्सेस के लिए मुझे कल ही एक बहुत अच्छा यूआरएल मिला था, खैर तुम लोग वो तो खुद ही बना सकते हो, बट अब से तुम लोग ये यूज करना, कल ही मुझे मिला था। ये इसको हम लोग यूज करेंगे। ये मतलब ये तो बहुत ऐसे तो बहुत सारी वेबसाइट है जो ऐसे दे देती है, बट ये यूज कर सकते हो एक्सेस में ऐसे एसएसआरएफ के समय में। ये मैं मेंशन कर देता हूँ तुम लोग के लिए। वैसे भी नॉर्मल भी एक्सेस में कहीं भी तुमको बोल रहा है फाइल को फेच करने के लिए या इमेज यूआरएल। Saurabh, one small doubt. Just now we shown POC, right? That is POC.svg is uploaded to that one. So can I call it as remote file inclusion? Can you repeat again? No. POC.svg file was uploaded to that vulnerable site. So is it remote file inclusion? Yes, it is remote file inclusion, but it is intended because site owner has uploaded it. Oh. Just for testing, we can use it for just for testing. Okay. Yes. तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, इसमें हम लोग को क्या करना है ना, बेसिक SSRF अगेंस्ट द लोकल सर्वर। दिस लैब हैज स्टॉक चेक फीचर व्हिच फेचेस डेटा फ्रॉम इंटरनल सिस्टम। टू सॉल्व द लैब, चेंज द स्टॉक चेक यूआरएल, एक्सेस द एडमिन इंटरफेस लोकल। हाँ ठीक है, ऐसे ही होता है। हम लोग को इंटरनल फाइल्स को ऐसे ही फेच करते हैं। यहाँ पे क्या जैसे बता रहा है, ये लैब्स तो मैंने बहुत दिन से किए भी नहीं है, देखते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है ये लैब, SSRF के बहुत अच्छे लैब्स हैं। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, जो वहां पर हम लोग नॉर्मल जब शायद हम लोग जब वहां पर जाएंगे /admin पे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे ब्राउज, या फिर हम लोग को फॉरबिडन या ऐसा कुछ बता देगा। हम लोग का काम क्या है, सबसे पहले हम लोग को ऐसा कोई पैरामीटर मिलेगा, बता रहा है स्टॉक चेक यूआरएल, कुछ स्टॉक चेक यूआरएल का पैरामीटर होगा, यूआरएल हम लोग को इंटर करना होगा। तो हम लोग वहां पर वो पैरामीटर होगा तो हम लोग वहां पर कुछ ट्राई करेंगे SSRF का, और हम लोग को ये चीज लाना है, ये चीज देखना है, और फिर डिलीट यूजर कार्लोस को डिलीट कर देना। देखते हैं कैसे करना है। अरे स्टार्ट। यस सर। चलो सबसे पहले तो लॉगिन करने के लिए नहीं बोला गया है, तो हम लोग लॉगिन तो नहीं करना है। देखते हैं स्टॉक चेक का पैरामीटर कहीं है। हाँ यहीं पर है स्टॉक चेक का पैरामीटर। अब यहाँ पर लर्नर ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, इंटरसेप्ट कर लेते हैं स्टॉक चेक करते समय। यहाँ पर स्टॉक चेक मतलब नॉर्मली पहले करके देखते हैं। यहाँ पर मैं अगर चेक स्टॉक करूँ, यहाँ पे 895 यूनिट्स आ रहा है। इससे तुमको क्या आइडिया लग रहा है जी, ये जो है ना, यहाँ पर हम लोग जब चेक स्टॉक करते होंगे तो क्या हो रहा होगा, ये अंदर में कहीं पर इंटरनल सर्वर से वो फेच कर रहा होगा जो अभी स्टॉक में कितने सामान है। ये कोई जरूरी नहीं, ये तो हमेशा अपडेट होता है ना, ये चीज तो हमेशा अपडेट हो रहा है। मान लो अभी मैंने खरीदा तो क्या होगा, फिर अपडेट हो जाएगा, ये हमेशा चेंज हो रहा होगा। तो इसको कहीं ना कहीं इंटरनल सर्वर से पूछना पड़ता होगा किसी न किसी के, चाहे तो एपीआई के थ्रू, कोई एक्सटर्नल वेबसाइट को, या फिर कैसे न कैसे पूछना पड़ रहा होगा। तो एक्सटर्नल कोई सोर्स से मंगा रहा है, तो यहाँ पर SSRF मिलने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग SSRF ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर ऐसे पैरामीटर पे तुमको क्या करना है, इंटरसेप्ट कर लेना है, चेक स्टॉक पे क्लिक करना है। इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो स्टॉक एपीआई, जो मैं बता रहा था एग्जैक्टली वही हुआ, मुझे आइडिया नहीं था यही होगा। ये एक्सटर्नल कोई सोर्स से यूआरएल को मंगा रहा है, कोई एक्सटर्नल यूआरएल से ये डेटा ले रहा है। अभी क्या करता हूँ मैं, इसको रिपीटर में भेज देता हूँ, ठीक है। रिपीटर में भेज लेता हूँ सबसे पहले मैं, और मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वो देख लेते हैं एडमिन का क्या सीन है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर /admin नॉर्मली विजिट करने का ट्राई करता हूँ, क्या होता है भी कि नहीं है। एडमिन इंटरफेस ओनली अवेलेबल फॉर लॉगिन एज एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं।
और इफ यू रिक्वेस्टेड फ्रॉम लूप बैक, मतलब या तो एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करो तभी, या फिर लोकल होस्ट से जो करेगा, लोकल होस्ट से मतलब समझे ना। अब यहाँ हाँ ये चीज मैंने बताया नहीं, देखो यहाँ पर अभी हम लोग नॉर्मल एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको क्यों एक्सेस कर पाएंगे फिर, किसी को आइडिया कुछ? अब यहाँ पर इसको जो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम लोग ये चीज डालेंगे तो उसको क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा, ये कहाँ से फेच किया जा रहा है, होस्ट से, और लोकल होस्ट से मेन सर्वर से। लोकल होस्ट, शिवम माइक ऑन कर लो। लोकल होस्ट से ज्यादा प्रिविलेज, तुम्हारा माइक से आवाज आ रहा था इसलिए बोला, लोकल होस्ट से ज्यादा प्रिविलेज किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि वो तो लोकल होस्ट है, उसी के पास पूरा वेबसाइट का एक्सेस है, तो लोकल होस्ट से ज्यादा प्रिविलेज किसी के पास नहीं होगा। इस वजह से हम लोग जब यहाँ पर लोकल होस्ट डालेंगे, उसको लगेगा जो ये लोकल होस्ट से ही आ रहा है, तो हो सकता है हम लोग को वो चीज मिल जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर वर्ब कोलैबोरेटर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं। वर्ब कोलैबोरेटर क्या है, वेबसूट प्रोफेशनल में तुमको मिलेगा वर्ब कोलैबोरेटर। यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पर एक तरह से तुम्हारा सर्वर है, इस यूआरएल को अगर तुम दोगे, और अगर कोई क्लिक करता है, मान लो अगर मैं यहाँ पे यूआरएल कॉपी किया और इसको मैं अगर खोलूंगा, इसको यहाँ पे मैं खोलूं, इसको यहाँ पे खोलूं मैं, तो देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ इंटरेक्शन आएगा, क्योंकि हम लोगों ने उसे खोला। देखो यहाँ पर इंटरेक्शन आया क्योंकि हम लोगों ने खोला। ऐसे ही हम लोग को ये कौन चीज में हेल्प करता है, अगर हम लोग यूआरएल डाले कहीं पर, अगर इस पे कोई वहां पर क्लिक करता है या फिर इंटरेक्ट करता है, अभी मैंने क्लिक किया फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, या फिर कोई भी इंटरेक्ट करता है, या फिर पीछे से कोई बॉट ही क्लिक करता है, तो हमको इंटरेक्शन आएगा, फिर हम लोग अगला टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर कैसे क्लिक किया होगा, उसने ऐसे करके क्लिक किया होगा इस यूआरएल पे और रिस्पॉन्स ऐसा कुछ है, तो हम लोग उसको ऐसा बता सकते हैं जो /admin डालो / ये डालो, तो हम लोग ये चीज परफॉर्म कराने का ट्राई कर सकते हैं। कोई भी हम लोग और एक्सटर्नल फाइल्स वगैरह फेच कराने का ट्राई कर सकते हैं। अभी नॉर्मल बैक टू द पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टॉक एपीआई वाला है, तो हम लोग यहाँ पर वर्ब कोलैबोरेटर का भी लिंक डाल सकते हैं। अभी है कि यहाँ पर होगा कि नहीं होगा वो नहीं पता, तो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये लैब है तो यहाँ पर लिमिटेड चीजें कर सकते हैं हम लोग। http:// और ये डालू मैं और इस पर सेंड करूँ, तो अगर ये इस पर क्लिक करेगा तो देखो हाँ हमारे पास इंटरेक्शन आई थिंक आए होंगे। इसको कॉल करूँ मैं, तो देखो यहाँ पे इंटरेक्शन आया, क्योंकि इस यूआरएल को ये क्या कर रहा है, इस यूआरएल को ये विजिट करने का कोशिश कर रहा है ना, तभी हमारे पास इंटरेक्शन आ रही है। इस यूआरएल को ये विजिट करने का कोशिश कर रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर अगर लोकल होस्ट को बोले विजिट करने के लिए इसे, फिर क्या होगा, अगर हम लोग इसको बोले जो भाई जाओ भाई और लोकल होस्ट को विजिट करो, LOCALHOST, और लोकल होस्ट को विजिट करो, तो क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है 200, ओके। इसको रिस्पॉन्स देखिए क्या, एक बार शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, कॉपी और रिस्पॉन्स देखते हैं क्या बताता है। मैंने भी ये लैब्स बहुत इंस्टॉल किया हुआ था। हाँ यहाँ पर प्रोडक्ट चेक यहाँ पर नहीं आ रहा है, शायद नीचे में कुछ रिस्पॉन्स में होगा, नीचे में रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर हमको करना होगा, क्योंकि रिपीटर में यह हम लोग को देखना होगा। देखते हैं यहाँ पर नीचे कुछ आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है एडमिन पैनल आ रहा है यहाँ पर शायद, हाँ वहाँ पे भी एडमिन पैनल दिखा रहा था ऊपर। हाँ तो यहाँ पर दिखला रहा था क्या? हाँ दिखला रहा था, मैंने देखा था। अच्छा एक मिनट देखने दो तो मुझे, शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, कॉपी, यार देखो ये रहा एडमिन के ऊपर, माई अकाउंट के पास। हाँ। लेकिन फिर से शायद हाँ ये ऐसा आ गया, कोई बात नहीं, मुझे पता था। चलो तो यहाँ पर आ रहा है, अब हम लोग को यहीं से सब कुछ करना होगा। यहाँ पे क्या है, AHREF एडमिन पैनल का तो एक्सेस हम लोग को मिल ही चुका है, माई अकाउंट। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ है क्या, हम लोग का काम है जो कार्लोस को डिलीट करना। ठीक है, तो हम लोग को एडमिन, हाँ हम लोग ने एडमिन को रिक्वेस्ट ही नहीं किया जो हम लोग को एडमिन आएगा, तो हम लोग को /admin लिखना होगा नहीं यहाँ पे। हाँ तो लोकल होस्ट एडमिन लिखा ही नहीं मैं, अभी तो नॉर्मल ही आता, लोकल होस्ट पे ही किया था। हाँ तो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर कुछ देखते हैं क्या आ रहा है, इसको हम लोग शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर करते हैं, शायद यहाँ पर आ जाए। देखो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन फिर मैं इस पे डिलीट पे क्लिक करूंगा तो आई डोंट थिंक डिलीट होगा, क्योंकि फिर कुकीज दिखेगा, यहाँ पर नहीं होगा।
तो फिर ये हम वाली लोग रिक्वेस्ट को कॉपी कर देंगे ना। हाँ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यही चीज हम लोग कॉपी कर ले, यही चीज को कॉपी कर ले, यही यूआरएल को, और यहाँ पर अगर हम लोग डाल दें, और फिर क्या होगा, फिर इस ये लोकल होस्ट से विजिट करने का कोशिश करेगा, फिर हमारा डिलीट हो जाएगा। बताओ अभी तक तुम लोगों को सब कुछ समझ में आया कि नहीं? छोटा सा भी डॉट हो तो बताओ, छोटा सा भी बताओ हो तो नहीं, फिर से समझ बताओ। में आ गया, समझ में आ गया। यस आर्यन बताओ, No, पुलकित, sir. शिवा, दीपक, नहीं है। किसी को कोई डॉट? मैं फिर से बताऊंगा, नहीं है डाउट। क्योंकि SSRF पे ध्यान देना है, छूटना नहीं चाहिए तुम लोगों का। देखो तो हम लोग ने इसको अभी बताया जो एडमिन पे, मतलब अब लोकल होस्ट से ये जा रहा है, तो अब लोकल होस्ट से जब ही जा रहा है तो सबसे ज्यादा प्रिविलेज लोकल होस्ट को रहेगा, और तभी हम लोग को यह टास्क परफॉर्म करके देगा। तो हम लोग ने इसको पूरा टास्क ही अब परफॉर्म करने बोल दिया। अभी मैं फिर सेंड करूं तो यहाँ पर डिलीट हो गया, ये हमारा सॉल्व हो चुका है, क्योंकि वहां पर डिलीट हो गया होगा वो। ठीक है, यस यस। Yes, yes, sir. दिशा तुमको समझ में आ रहा है ना? यस सर क्लियर है। ठीक है, कौशिक? Yeah, it was clear, Saurabh. हेलो स्वप्निल? हेलो स्वप्निल? ठीक है स्वप्निल, कोई बात नहीं, चल प्रेजेंटेशन तो नहीं बन हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग अगली लैब करें, ये अच्छे से क्लियर हो तुम लोगों का। तो यहाँ पर हाँ, ठीक बताया, है। हाँ लूप बैक से हमारा आईपी आना। लूप बैक आईपी क्या होता है पता है ना? हमारा लोकल होस्ट कोई लूप बैक लोकल आईपी होस्ट बोला, IP। हाँ लोकल होस्ट कोई लूप। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूँ। अभी हम लोग ने क्या किया, इंटरनल फाइल को फेच करने का ट्राई किया। यस इंटरनल फाइल, अच्छा नीचे से आवाज आ रही है, इंटरनल फाइल को फेच करने का ट्राई किया। तो यहाँ पर एक चीज आता है कि हम लोग जब बहुत सारी वेबसाइट्स पे, अभी मैं बताता हूँ लोकल होस्ट बाईपास, मैं जो भी चीज कराते जा रहा हूँ वो बताते जा रहा हूँ जिससे कि तुम लोगों को क्लियर हो जाए। लोकल होस्ट बाईपास, अब देखो, अब हम लोगों को यहाँ पे जैसे हम लोग इंटरनल फाइल्स को रीड करने का ट्राई किए, और इंटरैक्ट सिस्टम, अभी तो हम लोग लोकल होस्ट से ही इंटरैक्ट करने का ट्राई किए, आगे देखेंगे इंटरैक्ट सिस्टम कैसे करते हैं, इसका भी लैब है। तो लोकल होस्ट बाईपास में हम लोग ने क्या, यहाँ पर लोकल होस्ट से हम लोग इंटरैक्ट करने का ट्राई किया। तो अभी हम लोग जैसे नॉर्मल एक बार डाल दिए लोकल होस्ट और हमारा हो गया, लेकिन हो सकता है रियल वेबसाइट इस चीज को ब्लॉक कर रहा हो। हम लोग डायरेक्ट वहां पर जो लोकल होस्ट डाले तो हम लोग को ब्लॉक कर रहा हो, उस केस में हम लोग को क्या करना चाहिए ना, हम लोग को बहुत सारे बाईपास ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले 127.0.0.1, ठीक है, ये ट्राई करना। दूसरा तुम क्या दे सकते हो, लोकल होस्ट लोकल होस्ट, फिर क्या दे सकते हो तुम, लोकल टेस्ट डॉट मी, फिर या फिर ऐसे करके मैं यहाँ पर ऊपर में लिखता हूँ, या फिर लोकल होस्ट .com, या फिर तुम क्या फिर दे सकते हो, लोकल टेस्ट डॉट मी हो गया। और हाँ, और इसको बाइंड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या कंसेप्ट आता है, लोकल टेस्ट डॉट मी भी वही चीज हुआ, यही चीज हुआ। अब तुम और एक बहुत अच्छा बाईपास ट्राई कर सकते हो, जो मैं ट्राई करता हूँ। तुमको क्या करना है ना, वेबसाइट क्या देख रही हो सकता है जो यहाँ पर, जब तक मैं पहला रिक्वेस्ट में जाऊं, अब मैं पहला रिक्वेस्ट में जाऊं, वेबसाइट हो सकता है ये देख रही हो जो उसके, मतलब सबसे पहला वाला रिक्वेस्ट नहीं मिलेगा क्या, देखो उसके यहाँ पर जो भी यूआरएल था, जब तक वो यूआरएल में नहीं रहेगा तो हमको हो सकता है ब्लॉक करिए। शुरू में मान लो xyz.com था, या फिर यही था, मान लो ऐसे था xyz.com /समथिंग था, ये था। तो वेबसाइट हो सकता है ये देख रही हो जो जब तक यहाँ पर स्टॉक एपीआई यूआरएल xyz.com ना हो सकता है ब्लॉक कर दे। तो हम लोग उस केस में एक चीज ट्राई कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये लगा दें .localtest.me। अब क्या होगा, इसका मतलब वही हुआ, ये इसको फिर से बाइंड कर देगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएनएस बाइंडिंग, ठीक है, डीएनएस बाइंडिंग, ओके ओके। इसको हम लोग क्या करते हैं, डीएनएस बाइंडिंग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, target.com वहां पर जो भी पैरामीटर को सेलेक्ट कर रहा हो, target.com, और वहां पर डॉट हम लोग ये डाल देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, डीएनएस बाइंडिंग करेंगे। और डीएनएस बाइंडिंग का और बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैं दिखाता हूँ डीएनएस बाइंडिंग। तो यहाँ पे क्या होगा ना, फिर इसको यहीं पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो हमारा हो सकता है हमारा ये चीज बाईपास हो जाए, क्योंकि वेबसाइट अब देख रहा है जो यहाँ पर target.com तो है, तो हो सकता है हमारा बाईपास हो जाए।
फिर हम लोग क्या ट्राई कर सकते हैं, और डीएनएस बाइंडिंग के ट्रिक्स होते हैं। क्या होता है ना, एक दो वेबसाइट आती है zip.io और nip.io। मैं दिखा नहीं सकता, इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने दिखलाया था, मेरा लोकल होस्ट का थोड़ा सीन चल रहा है, मैंने एसक्यूएल सर्वर के साथ छेड़छाड़ कर दिया था इस वजह से। तो तुम क्या कर सकते हो ना, यहाँ पर डाल सकते हो, यहाँ पर zip.io और nip.io होता है। इसका क्या मतलब होता है, अगर शायद तुम्हारे लोकल होस्ट में हो ना हो, लेकिन ये होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स यूज करती है तो होता है। तो xip.io, इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो भी डालोगे xip.io से पहले जो भी डालोगे वहां पर ये पहुंचा देता है। तो यहाँ पर अगर 127.0.0.1 डालोगे तो क्या होगा ना, ये कहां पर रिडायरेक्ट कर देगा, ये कहां पर रिडायरेक्ट कर देगा, यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा 127.0.0.1। ये कुछ डीएनएस बाइंडिंग के वेबसाइट होते हैं, यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा। ऐसे zip.io होता है, फिर क्या होता है nip.io और ऐसा ही वेबसाइट होता है। तो तुम ये ट्राई कर सकते हो, nip.io ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर आईपी की जगह लोकल होस्ट डालने का ट्राई करो, बाकी जो भी चीज करते थे वो ट्राई करो, ये ट्राई करो। तो ये डीएनएस बाइंडिंग हो गया। और फिर और क्या बाईपास ट्राई कर सकते हो तुम, और फिर इनकोडिंग्स वगैरह ट्राई कर सकते हो, हेक्साडेसिमल ट्राई कर सकते हो, वो सारी चीजें ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ बाईपास मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ये तो कर लिया था ना, ठीक है, ये कर लिया था। लोकल होस्ट के बाईपास देखते हैं, LOCALHOSTBYPASS फॉर SSRF में तो तुम लोगों को कुछ नहीं छूटेगा, क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छा मटेरियल भी है, तो मैं वहां से सारा हेल्प ले लूंगा। आता तो है, लेकिन कुछ छूट ना जाए इस चीज के लिए मैं हेल्प लूंगा। देखो यहाँ पर जैसे, अब देखो पोर्ट मेंशन कर सकते हो तुम, इसी को बोलते हैं पोर्ट स्कैनिंग। यहाँ से हम लोग पोर्ट स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। वो तो मैं एक अच्छा वेबसाइट पे ही दिखला दूंगा। तो ये पोर्ट स्कैनिंग के लिए ये ऐसे आईपी वगैरह, आईपी के साथ पोर्ट वगैरह डालने का ट्राई कर सकते हो, ये चीज ट्राई कर सकते हो। फिर तुम क्या ट्राई कर सकते हो, ये लोकल होस्ट ट्राई कर सकते हो। फिर हाँ, ये तो दूसरा हो गया, अभी तो मैंने ये बताया नहीं। फिर ये चीज ट्राई कर सकते हो, ये दोनों तो बता ही दिए। फिर ऐसे ट्राई कर सकते हो, ये जो दिख रहा है ना, ये भी ऐसे ही लोकल होस्ट को ही बता रहा है, लोकल होस्ट को ही रेफर करता है, ऐसे करके ब्रैकेट और ये ऐसे करके। ये चीज ट्राई कर सकते हो। 000, यहाँ पर ये तो लिखा ही नहीं मैंने, 0000, आइडिया होगा तुम लोग को, ये वही चीज होता है 0.0.0.0, ये ट्राई कर सकते हो। ये तो हो गया। लोकल टेस्ट डॉट मी मैंने बता दिया। nip.io अभी मैंने बताया, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे zip.io आता है, zip.io कर सकते हो। फिर ये सब आईपी ट्राई कर सकते हो। फिर डेसिमल आईपी लोकेशन ये ट्राई कर सकते हो, ये उसी को पॉइंट करेगा। फिर क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट इनकोडिंग्स वगैरह को हो सकता है प्रेफर कर रही हो, तो हमारा इनकोडिंग डिकोड हो जाए और फिर हमारा एग्जीक्यूट कर जाए, ये चीज कर सकते हो। यहाँ पर जैसे ये बताया है, ये सब देख सकते हो। ठीक है, इसको तो या फिर तुम लोग इसमें ले सकते हो, अपना वर्ड लिस्ट बना सकते हो, जो वर्ड लिस्ट में एक ही बार में अटैक परफॉर्म करा दो, धीरे धीरे करके। पहले 10 का करो, 20 का करो, ऐसे धीरे धीरे करके परफॉर्म करा सकते हो। ये चीज ट्राई कर सकते हो। आ रहा है ना समझ में? कहीं पर डॉट आए तो पूछना मुझे। देखो इतने सारे वो हैं, तो वो देख लेना अपने हिसाब से। फिर हमारा अगला सिनेरियो, अगला हम और लैब करते हैं, देखते हैं जितना लैब आज हो पाता है वो कर लेते हैं, फिर कल भी करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे मैं बताते जाऊंगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टू सॉल्व द लैब यूज द स्टॉक चेक फंक्शनैलिटी, स्कैन द इंटरनल ये आईपी रेंज फॉर एन एडमिन इंटरफेस ऑन पोर्ट 8080, देन यूज इट टू डिलीट यूजर कॉल्स। हाँ, ये वाला सेकेंड वाला केस है। ये इसमें क्या हो रहा था ना, यहाँ पर जैसे हम लोग ने देखा था, यहाँ पर नोट पर, हाँ यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा था, पैरामीटर कहाँ गया, हाँ, इंटरैक्ट सिस्टम, इंटरनल नेटवर्क एंड पोर्ट स्कैनिंग, ये दोनों को चेंज किया एक तरह से। हम लोग को पहले इंटरनल नेटवर्क का स्कैन करना है, इंटरनल नेटवर्क को स्कैन करना है, एक वैलिड आईपी को पता करना है, उसके बाद इंटरैक्ट करना है इंटरनल सिस्टम से, और उसके बाद क्या करना है, हम लोग को एडमिन क्रेडेंशियल, एडमिन पेज ढूंढना है, उसके बाद हमको कार्लोस यूजर को डिलीट करना है। इतना सारा चीज करना है। अभी हम लोग देखते हैं कैसे ये चीज करेंगे। चलो यही वाला है ना, हाँ ये वाला है। अब देखो इसने हम लोगों को आईपी बता दिया है,
इसने हम लोगों को आईपी बता दिया जो हम लोग को ये आईपी रेंज को स्कैन करना है। मतलब उसका इंटरनल आईपी जो है यूजुअली ऐसा ही कुछ होता है 192.168.0.1 से लेके आईपी क्या होता है, आईपी कितना से कितना तक जाता है, 1 से लेके 443 255 255 एग्जैक्टली। कौन बोला है? शायद वही नेटवर्किंग वाला यस बोले थे क्या? नहीं यस तुम नेटवर्किंग से नहीं थे? तुम तो अनिरुद्ध के साथ हो। देखो तो यहाँ पर आईपी रेंज कितना होता है 192.168 और एक रेंज में 255 आईपी होती है। यहाँ पर आईपी एक ने दे रखा है 192.168.0. इस रेंज में है, तो हमको इस रेंज को स्कैन करना होगा। कितने कंप्यूटर्स को स्कैन करने होंगे? 255 को। और फिर कौन से पोर्ट पे? पोर्ट 8080 पे एडमिन चल रहा है। ठीक है, देखते हैं कैसे हम लोग को करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर वही चीज करना होगा, व्यू डिटेल्स स्टॉक एपीआई पर ही है शायद, देखते हैं है कि नहीं है। स्टॉक चेक पे ही फिर इंटरसेप्ट करते हैं रिक्वेस्ट को अपना, क्योंकि अभी हम लोग को आइडिया है। यहाँ पर ट्राई करते हैं, नहीं मिलेगा तो दूसरा जगह ट्राई करेंगे। यहाँ पर है तो सबसे पहले पिछला वाला चीज ट्राई करते हैं। ये रहा, ये 192.168 भी लिखा है। हाँ यहाँ पर लिखा भी है 192.168 प्रोडक्ट, लेकिन हम लोग को क्या फेच करना है? एडमिन ना। हाँ एडमिन फेच। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ एडमिन कर देता हूँ। और हम लोग को एक चीज और करना है जो यहाँ पर हम लोग को मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको ब्रूट फोर्स करना है 1 से लेके कितना तक? 255 तक। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको इंट्रूडर में भेजते हैं। इसमें इंट्रूडर में किसी को दिक्कत नहीं है, इंट्रूडर में भेज रहे हैं हम। राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ मैंने चेंज कर दिया था, इंट्रूडर में भेजता हूँ मैं। और हमको क्या करना है ना, इसको क्लियर करना है। हमको कहाँ से कहाँ तक करना है? इसको करना है 1 को सेलेक्ट करना है, 1 को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं करता हूँ ऐड। फिर मुझे क्या करना है ना, पेलोड्स में जाना है और इसको क्या करना है, नंबर्स कर देना है। यहाँ पर नंबर्स देखेंगे कहीं, नंबर्स कर देना है। 1 से लेके कितने तक करने हैं? 255। और फिर स्टेप कितना रखना है? 1 का स्टेप रखना है। स्टेप 1 का रखा, फिर मैंने कर दिया स्टार्ट अटैक। देखते हैं होता है कि नहीं होता है। नहीं होता तो कुछ दूसरा फिर ट्राई करेंगे। यहाँ पर समझे ना क्या हुआ? अब यहाँ पर हम लोग को दिखा, जो यहाँ पर जो वेबसाइट है इंटरनल आईपी को फेच कर रहा है। हम लोग को दिख गया, और दिखेगा तो बस हम ही लोग है, क्योंकि हम ही लोग हैकर हैं। तो हम लोग को दिखा, फिर हम लोग क्या किया ना, यहाँ पर आईपी रेंज हम लोग को पता चल गया जो 0 से इंटरनल नेटवर्क है, तो 0 से लेके यहाँ पर 255 होंगे। तो हम लोगों ने पूरे को स्कैन कर दिए। स्कैन किए तो फिर क्या हुआ देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को फिल्टर करना होगा, तो स्टेटस कोड के हेल्प से फिल्टर करते हैं। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर 209 वाला है, देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या है। ये रिस्पॉन्स है, चलो यही है, मिल गया हम लोग को। रिपीटर में भेजता हूँ मैं, इसको मैं करता हूँ सेंड। हम लोग को मिल गया 209 जो आईपी है वो लाइव है, और इस पोर्ट पे हम लोग को मिल गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं यूजुअली जैसे करते आ रहे हैं। सो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, इसको मैं करता हूँ इंटरसेप्ट को ऑफ। यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ वापस से। ये मैं दोबारा एक बार और कराता हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम लोग का डाउट रहा हो। फिर हम लोग इसको वैसे ही डिलीट कर लेते हैं। डिलीट पे मैं क्लिक करता हूँ, मुझे पता है होगा नहीं, लेकिन इसको तो कम से कम कॉपी कर लूँ। इसको मैंने कॉपी कर लिया। फिर क्या करता हूँ मैं, कहाँ गया, हाँ यही रिपीटर में। इसको यहाँ पर से एडमिन की जगह इसको किया पेस्ट, और इसको किया सेंड। आई गेस लैब सॉल्व हो जाना चाहिए। लैब सॉल्व हो गया। फिर से मैं करता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, बताते जाओ, तुम लोग बताते जाओ। अभी सबसे पहले मैं क्या करूं, बताओ। चेक स्टॉक करते समय कुछ करना नहीं चाहिए क्या? चेक स्टॉक इंटरसेप्ट ऑन कर रहा था, इंटरसेप्ट कर लेता हूँ ऑन। यहाँ पे मैं चेक स्टॉक पे क्लिक किया। अब क्या करूँ, रिपीटर में जाओ, रिपीटर में भेजा। फिर क्या करूँ, इंट्रूडर में, ठीक है इंट्रूडर में भेजा। अब वापस अब क्या करूँ, इंट्रूडर में जाके क्लियर पेलोड, क्लियर कर उसके दिया। बाद यहाँ जो 1 लिखा है इसको ऐड करो यहाँ पे पेलोड को 192.168.0.1 पे
1 पे मैं करता हूँ इसको सेलेक्ट, ऐड कर सेलेक्ट दिया। एंड ऐड, हाँ अब क्या करूँ? उसके बाद पेलोड्स में जाओ। पेलोड्स में लेकिन ये है ना यहाँ पर लास्ट वाला, इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमको हाँ। एडमिन यहाँ पर हमको एडमिन का चेंज करना था ना, एडमिन का चेंज स्लैश। करना, एडमिन यहाँ पर हमको क्या Yes, करना yes. है, एडमिन कर देना है। एडमिन लिखना है। वैसे तो तुमको नहीं पता रहेगा तो तुम नॉर्मल भी स्कैन करा दोगे, जिससे कि तुमको ये तो आइडिया लग जाएगा कि इसको स्कैन कर रहा है। यहाँ पे एडमिन नहीं डालते, लेकिन हमको पता है तो हम लोग अभी ये करते हैं। वैसे तुम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं डालना है, जो भी हो फेच करा के देखना है, जो विजिटेबल रहेगा उसको वो 200 कर देगा। हाँ, फिर रिस्पॉन्स हमको क्या करना है, पेलोड्स में डालना है और फिर नंबर्स टाइप नंबर्स, फिर क्या करना है 1 से लेके 1 to 255 स्टेप 1 255 और फिर स्टेप Step 1 one. स्टेप को करना है 1 और फिर स्टार्ट। Start. स्टार्ट वेरी अटैक। गुड, बहुत अच्छा। स्टेटस कोड चेक करना है। चाहे स्टेटस कोड के बेसिस पे करो, चाहे लेंथ के बेसिस पे करो, किसी के बेसिस पे करो। ओके। सर इसको हम एक्टिवली स्कैन और पैसिवली स्कैन करके भी फाइंड कर सकते हैं क्या एडमिन क्या? पैनल का? हाँ हाँ अगर हाँ, लीक वो हो हम रहा हो लोग तो। हाँ हाँ, एक्टिव स्कैन या पैसिव स्कैन। बाकी देखो अभी तुमको मान लो, मैं बताता हूँ 1 मिनट, यहाँ पर 20 मिल गया, वैसे हम लोगों ने कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होता, मान लो क्या होता, जो अगर हम लोग को आईपी मिल जाता, अब तुम बोलोगे आईपी मिल गया तो आगे हम लोग क्या करना चाहिए था। अगर तो हम लोग का आईपी मिल जाता, हम लोग क्या करते, फिर यहाँ पर ब्रूट फोर्स अटैक भी परफॉर्म करा सकते हैं ना। हम लोग को अब ये आईपी वैलिड मिल गया, हम लोग वापस इस पे इंट्रूडर में डाल के और फिर ब्रूट फोर्स अटैक फाइल डर्ब जैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट रिवर्सिंग कर सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके आगे का फर्दर सब कुछ कर सकते हैं, फाइल वगैरह फेच कराना, जो भी चीज कराना वो कर सकते हैं। ठीक है, यस। आया ओके समझ सर। में? तो आगे करे कि ज्यादा हो रहा है? नहीं, करवा दो, और भी करवा दो, आसान रहेगा। करते सर करते। हाँ, और एक करा देता हूँ फिर हम लोग छोड़ते हैं। आज हम लोग का फिर इसमें क्या टास्क है, दिस lab has stock check feature which fetches data from internal system. To solve the lab, change the stock check URL, access the admin interface, localhost/admin and delete user Carlos। वही चीज है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसमें किया होगा। ये लिख, द डेवलपर हैज डिप्लॉयड 2 weak anti-SSR of defense। 2 entry SSR of we need to bypass it। ठीक है, तू डेवलपर है तो हम लोग भी हैकर है। यहाँ पे हम लोग को जरूर कुछ बाईपासेस ट्राई करने होंगे। लोकल होस्ट से एडमिन को फेच करना है जैसे पिछली बार किया था, बट हम लोग को बाईपासेस ट्राई करने होंगे। कुछ प्रोटेक्शन लगा रखी शायद। हाँ अच्छा, मैंने उसको विजिट करना है पहले। आज यार ठंडा बहुत ज्यादा है। ठंड तो हर एक जगह पे है। मैं फिर से इंटरसेप्ट करता हूँ और यहाँ पर चेक स्टॉक पे क्लिक करता हूँ। फिर क्या हुआ, यहाँ पर आया ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, रिपीटर में भेज लेता हूँ। हम लोग आगे की काम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ जो कुछ है कि नहीं है। इस चीज के लिए मैं क्या करूंगा, बर्ब कोलैबोरेटर का लिंक टेस्ट के लिए कर लेता हूँ। इंटरेक्शन नहीं भी आता है तब भी हम लोग ऐसे सारा ट्राई करेंगे, आता है तब तो करेंगे ही करेंगे। यहाँ HTTP जरूरी है, HTTPS भी कर सकते हैं हम। हाँ मतलब नहीं, HTTP है ना, ये कोलैबोरेटर का सर्वर है, वहाँ पे HTTPS नहीं यूज कर रहा हूँ। ओके ओके। अगर हिट आ गया मतलब ये एक तरह से निशानी है जो यहाँ पर ऐसे सारा है। और यहाँ पर वैसे भी हिट आता है, तुम देख सकते हो कुछ इंटरनल सर्वर का कुछ ये तो नहीं मिल रहा है। जैसे कि कोई हेडर होता है, हेडर यूज करते रहता है ना, तो हमको कुछ इंटरनल सर्वर का आइडिया मिल जाता है जो ये इस सर्वर पे चल रहा है, यहाँ पे ये बॉट यूज हो रहा है, तो उसको फर्दर ले जाने का ट्राई कर सकते हो। लेकिन इसको डायरेक्ट ऐसा कभी मिले तो रिपोर्ट मत करना, क्योंकि वो ऐसा सारा नहीं है, बहुत लोग रिपोर्ट करते हैं। तुम बस वहां पर देखना कुछ इन्फॉर्मेशन तो डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। ओके ओके। बाकी अभी हम लोग को थोड़ा सा पता चल गया जो हाँ से सारा पूछ सकते हैं। अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बोला है जो लोकल होस्ट का फाइल फेच करना है, तो क्या करते हैं, पहली बार की तरह http://localhost, फिर इसको करते हैं सेंड,
यहाँ पे 400 बैड रिक्वेस्ट होता है। एक्सटर्नल स्टॉक चेक ब्लॉक ड्यू टू सिक्योरिटी, हम लोग को ब्लॉक कर दिया। तो फिर हम लोग क्या ट्राई कर सकते हैं, लोकल होस्ट की जगह 127.0.0.1 इसको मैं करता हूँ सेंड। फिर क्या ट्राई कर सकते हैं, पोर्ट ऐड करके इसमें 8080 वो 8080 ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग को वो बोल देता नहीं तो 8080 पे, अब हम लोग को लोकल होस्ट के पास से बस ट्राई करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ट्राई करेंगे, फिर लोकल pest.me 500 इंटरनल सर्वर एरर आ गया इसमें हमारा पास, ठीक है कोई बात नहीं। 00 वाला भी था 0.0.0.0.0 ये ट्राई करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। और एक आता है बाइंड पोर्ट वाला भी कर सकते हैं ना, क्या डॉट वाला, ये वाला पोर्ट की हेल्प से भी कर सकते हैं ना, इससे पोर्ट ऐड करके। एक ये भी आता है 127.1। चलो यही काम कर गया, वाह भाई, ये भी कर सकते हो यूज, ये यहाँ पर हमको याद भी आ गया, ये भी कर सकते हो यूज। अच्छा सर आपका नोट्स वैसे अच्छा बन रहा है नहीं? और ये फाइल अपलोड जो बताया ना, फाइल अपलोड तो हमेशा ट्राई करना। एसवीजी फाइल अपलोड मिल रहा है तो वहां से सर आप कैसे ट्राई करोगे दिखलाता हूँ मैं। ऐसे जैसे मान लो एसवीजी फाइल अपलोड मिला तो तुम क्या करना, फिर एसवीजी फाइल अपलोड टू SSRF और फिर तुमको क्या करना है, इनके पेलोड्स उठा लेने हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेलोड उठा लेता हूँ। यहाँ पे इंटरनल फाइल्स वगैरह को फेच करने का ट्राई करना है तुम्हें। यहाँ पर देखो कोई पेलोड मिल जाए, यहाँ पर ऐसे कुछ फाइल्स जो क्या करेगा, यहाँ पर हम लोग अपना, हाँ यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, ये SSRF से इंटरनल फाइल को रीड करने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या किया, SRC और ये डाल दिया। तो हम लोग को हो सकता है इमेज जो अपलोड किया हो उसको राइट क्लिक करके खोले तो हमको हो सकता है etc पासवर्ड देखने को मिल जाए। तो क्या हुआ, SSRF लीड्स टू फाइल अपलोड लीड्स टू SSRF, ठीक है। फिर दूसरा देखो यहाँ पर क्या किया, दूसरा यहाँ पर क्या किया, AWS का मेटा डेटा फेच करने का ट्राई किया है। यहाँ पर AWS का मेटा डेटा, ये जो आईपी है ना, AWS का लोकल होस्ट का आईपी है। जो हम लोग का जैसे लोकल होस्ट होता है ना, वैसे कंपनी अगर किसी AWS का बाय करती है तो उनका लोकल होस्ट होता है, ये लोकल होस्ट का आईपी है। वो सब इंटरैक्ट जब करते हैं तो यहाँ पर एक डायरेक्टरी होती है /latest/metadata/postname, शायद लैब भी मिल जाएंगे, वैसे मैं ये एक्सप्लेन तो करूंगा ही कल। ये हो गया। तो यहाँ पर वर्क कोलैबोरेटर का URL डालने का कोशिश कर सकते हो, ये चीज ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर हमको सारी चीजें आएंगी, तो ये पेलोड ट्राई करना, ये सारे पेलोड्स वगैरह ट्राई करना। फाइल अपलोड कहीं मिलती है और वहां से इंटरेक्शन आता है तो ये चीज ट्राई करना। ये तुमको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ये वाला पढ़ लेना तुम लोग, नहीं तो ये तो कल बता दूंगा मैं। याद दिला देना बस, नहीं तो भूल नहीं जाऊँ मैं। यहाँ पर कुछ और भी पेलोड्स हैं। आई हैव अपलोडेड SVG, I have file upload SVG access, what else I can do, पता नहीं, ऐसे सारा कर सकते हैं। चलो तो ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर चेक स्टॉक, हाँ यहाँ पर थे ना, ये हमारा हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, /admin यहाँ पर डालना है, ADMIN, इसको करना है सेंड। एक्सटर्नल चेक वाज ब्लॉक्ड फॉर सिक्योरिटी रीजन, मतलब फिर हमारा क्या हुआ, हम लोग जब तक / ये डाले तो हमारा हो रहा था, मतलब ये तो लोकल होस्ट अब कर दिया, अब यहाँ पर एडमिन को भी ये ब्लॉक कर रहा है, समझ रहे हो। हाँ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम स्लैश को इनकोडिंग ट्राई कर सकते हैं, %2FAD, ये सब बाईपासेज हमेशा ट्राई करने होंगे। और ये जब ट्राई करोगे तब खुद ब खुद दिमाग में आते जाएंगे, अगली बार जब करोगे तो। यहाँ पर ये भी नहीं हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एडमिन को पूरा ही को कर दें, एडमिन को पूरा ही कर दें, इनको URL इनको ADMIN, इसको कर देते हैं इनकोड URL। ये आया CTRL-C रिपीटर, तो यहाँ पर पहले डाल देता हूँ मैं %2F पेस्ट, देखोगे तो यहाँ पर एडमिन ही आएंगे। यहाँ पर देख रहे हो ये इनकोडिंग, यहाँ पर इसको सेंड करता हूँ मैं,
यहाँ पे फिर भी नहीं हुआ। अब क्या करते हैं, एक एक करके अब इनकोडिंग करते हैं। यहाँ पे %2f के बाद की चीज को हटाते हैं और मैं क्या करता हूँ, ए को बच करता हूँ। एक बार वैसे एक बार डबल इनकोडिंग भी ट्राई करना चाहिए, डबल इनकोडिंग भी ट्राई करना चाहिए। मैं फिर से क्या करता हूँ, %2f है, पेस्ट किया, तो सेंड किया, तो हो गया। हाँ हो गया, चलो बहुत अच्छा। ऐसे डबल इनकोडिंग, डबल ट्रिपल तक तुम ट्राई कर सकते हो, डबल तक ट्राई करना। उससे ज़्यादा क्या ही रखेगा डेवलपर, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। यहाँ पर हो गया। फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कर देते हैं सेंड एंड वेट फॉर सॉल्विंग द लैब हमारा हो चुका है सॉल्व। अब बताओ तुम लोगों का क्या डाउट है अभी तक से। देखो इसको ऐसे करोगे ना, इसको मैं सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर आ रहा है जो यही है। चलो अनिरुद्ध रिकॉर्डिंग बंद कर दो, रुक दो अभी। अब बताओ तुम लोग का कोई डाउट नहीं। यहाँ तक